ग्लोबल डिफेंस टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में अहम मालूमात शेयर करेंगे जिनके बारे में जानना हर पाकिस्तानी के लिए इंतहाई अहम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ये मेगा प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के लिए किस हद तक अहमियत रखते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को सबसे पहले कब शुरू किया गया और क्या ये मेगा प्रोजेक्ट्स BRI यानी चाइना के शुरू करदा वन बेल्ट वन रोड के प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि नहीं। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान और चाइना दोनों दोस्त ममालिक का मुश्तरका दुश्मन है, इन प्रोजेक्ट्स में से कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिनमें CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर MSR, मेरी टाइम सिल्क रूट THEC यानी ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर और BCIM, इनमें से कौन से प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान खुद शामिल है। अगर हिंदुस्तान इन प्रोजेक्ट्स में बजात खुद शामिल है तो फिर दीगर आलमी फोरम्स पर BRI और CPEC की मुखालिफत का क्या मतलब बनता है, जिसका सन 2017 में चाइना के इमा पर BRI फोरम का हिंदुस्तान ने न सिर्फ शिरकत से इनकार किया था बल्कि इस प्रोजेक्ट की खुलकर मुखालिफत करने के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को इल्लीगल यानी गैर कानूनी भी करार दिया था। अगर वाकई ये प्रोजेक्ट हिंदुस्तान के मुफाद के बरअक्स था तो 90s की दहाई में पाकिस्तान से भी पहले चाइना के साथ मिलकर कौन से अहम इकोनॉमिक कॉरिडोर की तामीर की बात कर रहा था। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि चाइना का शुरू करदा BRI या OBOR के प्रोजेक्ट के कुल कितने अहम हिस्से हैं और इनमें सबसे ज्यादा काम कौन से हिस्से पर जारी है। क्या चाइना इन्वेस्टमेंट के नाम पर वाकई गरीब ममालिक की इस्तेहसाल करने की तरफ बढ़ रहा है या चाइना रशिया और तुर्की के बढ़ते हुए असर रसूख को खत्म करने के लिए अमेरिका, हिंदुस्तान और इसके दीगर हवारी झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ये भी शेयर करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में CPEC के शुरू होने के कुछ अरसे पहले से पाकिस्तान के कौन से अहम इदारे के खिलाफ पाकिस्तान दुश्मन अनासर ने प्रोपेगेंडा करना शुरू किया था और इसका असल मकसद क्या था। हिंदुस्तान चाइना के शुरू करदा BRI के प्रोजेक्ट के जवाब में कौन से ममालिक के साथ मिलकर पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ क्या अहम इकदाम करने की कोशिशें कर रहा है। वो कौन सा कंट्री है जिसने अब इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर की डेवलपमेंट की खातिर चाइना और अमेरिका से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्या ये कंट्री पाकिस्तान और चाइना के शुरू करदा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो चुका है या हिंदुस्तान इस कंट्री को अपने साथ मिलाने की कोशिशें कर रहा है। इन सब के अलावा और भी अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इससे पहले इन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को भी दबाना न भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। हमारी इस्लाह की खातिर अपनी कीमती राय से हमें आगाज जरूर करें और हम इन तमाम दोस्तों के बेहद मशहूर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारी इस्लाह करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक्स के बारे में तफसील के साथ। दोस्तों, इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सेक्टर में पूरी दुनिया में चाइना और जापान की कोशिशों को सराहा जा रहा है क्योंकि ये दो वो ममालिक हैं जिनका इन्वेस्टमेंट बकिया ममालिक के निस्बत सबसे ज्यादा है। BRI के इनिशिएटिव के बाद चाइना ने इस सेक्टर में अपना लोहा मनवाया है। BRI के प्लेटफॉर्म के तहत इस वक्त चाइना के टोटल 4 मेगा प्रोजेक्ट चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और हिंदुस्तान के सरहदों के आसपास या इन ममालिक में जारी है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला जो मुल्क शामिल हो चुका था वो है हिंदुस्तान। इन 4 मेगा प्रोजेक्ट्स के नाम कुछ इस तरह से हैं। इनमें पहला प्रोजेक्ट है BCIM यानी बांग्लादेश, चाइना, इंडिया एंड म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बाद दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का मेगा प्रोजेक्ट है THEC यानी ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तीसरा मेगा प्रोजेक्ट है MSR यानी मेरी टाइम सिल्क रूट और चौथा और आखिरी मेगा प्रोजेक्ट जो हर वक्त मुल्की और आलमी मीडिया की शेष सुर्खियों में रहता है वो है CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 4 मेगा प्रोजेक्ट्स में से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो BRI के ऐलान से बहुत पहले शुरू किए जा चुके थे। मिसलन हिंदुस्तान और म्यांमार के साथ चाइना ने शराकतदारी के तहत BCIM यानी बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर 90s में ही शुरू किया था। इसी तरह THEC यानी ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर भी BRI के ऐलान से बहुत पहले शुरू किया जा चुका था और इसे
इसी नौइयत के दीगर लातादाद इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको बहुत पहले ही शुरू किया जा चुका था, मगर BRI के ऐलान के बाद इन तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को एक ही नाम दिया गया जो कि BRI है। और इसी वक्त CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया, जिसके बाद हिंदुस्तान समेत चंद ममालिक जो पहले इन प्रोजेक्ट्स के शिराकतदार बने हुए थे, अचानक से खुद को BRI के प्रोजेक्ट्स के खिलाफ खड़ा कर दिया। चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ होने का हिंदुस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है। अब अरेबियन सी में हिंदुस्तान की इजारादारी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब इससे पहले चाइना अपनी हर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समंदरी रूट्स के जरिए करता था और अरेबियन सी में स्ट्रेट ऑफ मलाका के मुकाम पर हिंदुस्तान और अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है। मगर CPEC की तकमील के बाद अब एक तो चाइना के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए एक अलग महफूज रास्ता मिला है, जबकि दूसरी जानिब ग्वादर पोर्ट के जरिए पाकिस्तान और चाइना हिंदुस्तान और इनके हवारी ममालिक की दिफाई और तिजारती नकल और हरकत पर नजर रखे हुए हैं, जिनकी वजह से अब हिंदुस्तान BCIM के प्रोजेक्ट्स पर जारी काम और खास करके CPEC के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर जारी काम में तरह तरह के हथकंडों के जरिए खलल डालने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, जिसमें एक पाकिस्तान की दिफाई इदारों को अवाम के सामने लाकर खड़ा करना है और दूसरी जानिब रॉ के जरिए CPEC के हब बलोचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करता है, जिसका जीता जाता सबूत कुलभूषण यादव है। अब बात करते हैं इन 4 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिनकी तकमील BRI के लिए इंतहाई नागुज़र करार दी जा रही है। इनमें सबसे अहम प्रोजेक्ट CPEC है। CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने कई तफसीली वीडियोस पहले से बना रखी हैं, आप मेरे चैनल पेज विजिट करके इनसे इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। जबकि दूसरा अहम प्रोजेक्ट है THEC यानी ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर। THEC इब्तदाई तौर पर चाइना और नेपाल के दरमियान तयशुदा मुश्तरका प्रोजेक्ट था, लेकिन जब चाइना ने सन 2017 में BRI का ऑफिशियली ऐलान कर दिया तो ये मौका नेपाल के लिए एक सही मौका था और इसी से फायदा उठाते हुए नेपाल ने इस प्रोजेक्ट को चाइना के BRI में शामिल करवाया। नेपाल और चाइना के दरमियान हाइल हिमालय के पहाड़ों के ऊपर से बनने वाले इस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के सिलसिले में चाइना और नेपाल के दरमियान कई दफा मुज़ाकिरात के बाद इसको फाइनल किया जा चुका है, क्योंकि चाइना नेपाल के जुग्राफियाई अहमियत से अच्छी तरह वाकिफ है और हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेरने का यही वाहिद हल है, जिसके बाद चाइना के लिए ये मुमकिन होगा कि वो हर तरफ से अपनी तिजारती एशिया को हिंदुस्तान की बड़ी मंडियों तक निहायत ही आसानी के साथ पहुंचाने के साथ साथ नेपाल के साथ शिराकतदारी के नतीजे में हिंदुस्तान के सर पर बैठकर बेहतर तौर पर निगरानी भी कर सकेगा। इससे पहले 2010 के दौरान चाइना के कहने पर इस वक्त के नेपाल के सरबराह ने हिंदुस्तान को इस प्रोजेक्ट में शमूलियत का बाज़ाब्ता तौर पर दावा दे रखी थी, मगर हिंदुस्तान अपनी रवायती चालाकियों की वजह से इस प्रोजेक्ट का सही मानों में हिस्सा नहीं बन सका। हिंदुस्तान का यह ख्याल था कि नेपाल फिलहाल हम पर डिपेंडेंट है, इसीलिए चाइना का साथ नहीं दे सकेगा, जबकि नेपाल हिंदुस्तान से छुटकारा हासिल करने के लिए चाइना के साथ इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता था और हुआ वही जो नेपाल और चाइना की कोशिशें थी, यानी नेपाल ने हिंदुस्तान से जान छुड़ाने के वास्ते चाइना के साथ हाथ मिलाया और आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जिसके बाद चाइना हिंदुस्तान को पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान और अब नेपाल की तरफ से भी मुकम्मल तौर पर घेरे में रखने में कामयाब हो चुका है। THEC और MSR के प्रोजेक्ट्स के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।